नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब पढ़ते हैं उत्तराखंड में कृषि और पशुपालन के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में पाई जाने वाली संपूर्ण मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी को हुई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में मौजूद है। पर्वतीय भागों की मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तराखंड में जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, जिनमें बांगर पुरानी जलोढ़ व खादर नई जलोढ़ को कहा जाता है। दमोट मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें धान एवं गेहूं की खेती होती है। राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी को पर्वतीय मिट्टी के मृदा के अंतर्गत रखा गया है। भारत में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में लाल मिट्टी पाई जाती है, जबकि उत्तराखंड में यह मिट्टी पर्वतीय ढालों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग लाल होने के कारण इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। राज्य के तराई क्षेत्रों में दलदली मिट्टी पाई जाती है, जो गन्ने और धान के लिए उपयुक्त मिट्टी है। उत्तराखंड राज्य की शिवालिक श्रेणी में टर्सरी प्रकार की मिट्टी मिलती है और नैनीताल के भीमताल में क्वार्ट्ज एवं ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैविक कृषि विधेयक 2019 को जनवरी 2020 में राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना। उत्तराखंड कृषि भूमि पट्टे में देने वाला भी देश का पहला राज्य है। उत्तराखंड के पर्वतीय भूभागों में भूक्षरण एवं पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए उत्तराखंड विकेंद्रित जलागम विकास परियोजना या ग्राम्य योजना चलाई जा रही है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार 0.84 हेक्टेयर था। राज्य की लगभग 69.77% जनसंख्या ग्रामीण है, जिसका व्यवसाय कृषि आधारित है। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा के अनुसार विभाजित किया जाता है, जिसमें 3 प्रकार की कृषि भूमि पाई जाती है: तालाब, उपराम व इजरान। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद उधम सिंह नगर है और सबसे कम शुद्ध बोया वाला क्षेत्रफल वाला जनपद चंपावत है। राज्य में सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला चमोली और सबसे कम ऊसर भूमि वाला जिला नैनीताल है। सबसे ज्यादा परती भूमि क्षेत्रफल पौड़ी में है और सबसे कम रुद्रप्रयाग। राज्य में कुल क्षेत्रफल के लगभग 12.5% भाग पर कृषि की जाती है और गढ़वाल मंडल की अपेक्षा कुमाऊं में कृषि भूमि ज्यादा है। गेहूं राज्य का प्रमुख फसल है, जो लगभग 33% भाग पर बोई जाती है। राज्य में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिले देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल आदि हैं। राज्य में दूसरी फसल चावल है, जो 21.6% भाग पर बोई जाती है। इसके उत्पादक जिले उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, टिहरी आदि हैं। राज्य की तीसरी मुख्य फसल गन्ना है, जो उधम सिंह नगर, हरिद्वार व देहरादून में बोई जाती है। राज्य में सर्वाधिक दालें गहत, उड़द, राजमा आदि हैं। रबी के मौसम में उत्पादित दाल मटर, मसूर, चना आदि हैं। खरीफ के मौसम में उत्पादित अरहर, गहत, उड़द, लोबिया व सोयाबीन है। धान व मक्का राज्य की खरीफ ऋतु की फसल है। राज्य में मोटे अनाज में ज्वार व बाजरा उगाया जाता है। राज्य में 11 तिलहनी फसलें पैदा होती है, जिनमें 9 किसानों द्वारा मौसमी फसलों के रूप में बोई जाती हैं। सूरजमुखी, भंगजीरा व तिल फसलें खरीफ फसलें हैं। झंगोरा, कोदा पर्वतीय क्षेत्रों की खरीफ ऋतु की फसलें हैं। शैवाल की खेती के लिए राज्य सरकार ने इजरायली कंपनी से समझौता किया है। राज्य में सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी में होता है। इसके बाद नैनीताल, देहरादून, चमोली और टिहरी आदि में प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड का पहला सेब बाग 1925 ईस्वी में हरसिल क्षेत्र उत्तरकाशी में लगाया गया था। लीची उत्पादन देहरादून जनपद में सर्वाधिक किया जाता है। भारत सरकार द्वारा देहरादून को लीची निर्यात जोन में रखा गया है। देहरादून के अलावा नैनीताल व उधम सिंह नगर में भी लीची बोई जाती है। संतरा व नींबू की फसलें नैनीताल, अल्मोड़ा व देहरादून आदि जिलों में की जाती है। देसी नागपुरी, लड्डू व एम्पदर भी ये संतरे की प्रजातियां हैं। उत्तराखंड में मत्स्य नीति 2002 में लागू की गई। ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य में उत्पादित मुख्य सब्जी पहाड़ी आलू है। उत्तरकाशी का हरसिल क्षेत्र पतली छिलके वाली राजमा के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की रवाई घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। जखिया नामक खाद्य पदार्थ का प्रयोग दाल में तड़के के लिए किया जाता है। हरिनगर चाय फैक्ट्री बागेश्वर के गरुड़ में स्थित है। उत्तराखंड में 4 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है: मलवरी, टसर, मूंगा व एरी। गुणात्मक बीज उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण का गठन 14 मार्च 2001 को किया गया। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन 8 जून 2006 को देहरादून में किया गया। किसान रत्न सम्मान योजना का प्रारंभ 2010 में उत्तराखंड में किया गया। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में स्थित है, जबकि राज्य पशुधन विकास बोर्ड की इसका परीक्षण केंद्र ऋषिकेश में है।
अहितिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र श्यामपुर देहरादून में है। गो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पशुलोग ऋषिकेश में स्थित है। समन्वित डेयरी विकास योजना 2002-2003 में शुरू की गई थी। उत्तराखंड में प्रमुख दुग्ध संघ की स्थापना 1949 ईस्वी में नैनीताल हल्द्वानी में की गई। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र नैनीताल में, जबकि मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना उधम सिंह नगर में की गई। राज्य में आंचल ब्रांड के नाम से दुग्ध उत्पादन की आपूर्ति की जाती है। उत्तराखंड भेड़ व ऊन विकास बोर्ड द्वारा राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2004-05 में की गई। उत्तराखंड में गंगा गाय महिला डेयरी योजना की शुरुआत 28 दिसंबर 2017 को शुरू हुई। राज्य में भेड़ प्रजाति के सुधार के लिए ऑस्ट्रेलिया से मेरिनो भेड़ों का आयात किया गया। सितंबर 2018 को राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्रफल की कुल सिंचित क्षेत्र 48.88% है, जिसमें 13% पर्वतीय और 94% मैदानी क्षेत्रों में सिंचित है। राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का 64.45% नलकूप व 24.90 क्षेत्रों पर नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले उधम सिंह नगर है, जो 99.5% है, और हरिद्वार 96.41%। उसके बाद नैनीताल 60.07% है। सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले चमोली और अल्मोड़ा है। राज्य में चाल खाल योजना का संबंध जल स्तर सुधार से है। सिंचाई के लिए बनी राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी से 1854 ईस्वी के बीच किया गया। चंपावत के बनबसा से सिंचाई के लिए 1928 ईस्वी में शारदा नहर काली नदी से निकाली गई। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।